दोस्तों इस समय सुखोई 30 MKI हमारी वायुसेना का फ्रंट लाइनर फाइटर जेट है, लेकिन इस समय हमारे सुखोई 30 MKI 20 सालों से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी बात को देखते हुए हमारी वायुसेना ने 150 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने का फैसला लिया था। सुपर सुखोई प्रोग्राम को हम दो अलग अलग फेज में करने वाले हैं। पहले फेज के दौरान हम अपने 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं और दूसरे फेज में हम अपने 66 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। इस अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में सभी मॉडर्न कंपोनेंट को लगाया जाएगा। इस अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की रेडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। इस समय हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इजरायली ओरिजिन के 8222 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसको हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के हार्ड पॉइंट पर लगाते हैं। और हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में रशियन ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं और रशियन ओरिजिन के इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के विंग पर लगाते हैं। जिसका नुकसान हमको ये होता है कि हार्ड पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होने की वजह से हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट 3 कम मिसाइलों को अपने साथ कैरी करता है, क्योंकि इनकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा होता है। इसी बात को देखते हुए अब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सिस्टम की तरफ से सुपर सुखोई में लगाने के लिए एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अब एक डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश की जा रही है। और हमारे इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि तो हम इसको स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार करने वाले हैं और दूसरा इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को हम फाइटर जेट के अंदर ही इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे 3 हार्ड पॉइंट बच जाएंगे। और बताया ये जा रहा है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आने वाले 32 महीने के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद 20 महीनों तक इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद हमारा ये स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लगाकर 3 और ज्यादा मिसाइलों को कैरी करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड